उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था जल प्रदूषण और उसके कारक, इसमें कई सारे चर्चा ये भी हुआ था खास करके जल और मृदा के विषय में भी। तो आज का टॉपिक मुख्य रूप से उसके बाद भी ये भी बताए थे मृदा और खनिज, सोल एंड मेसलस। तो इस पर कई सारे तथ्य मैंने सामने आपको लाया था। तो आज का टॉपिक मुख्य रूप से जो चलने वाला है उसी पर चल रहा है, जो हम बताए थे कि ऐसे कुछ कारक हैं जो क्या करते हैं, मृदा के बनने में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि पौधे अर्थात प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पौधे कारक टूटी हुई चट्टान, टूटी फूटी चट्टानों को क्या करते हैं, चट्टानों की दरारों में पौधे उग जाते हैं। क्या करते हैं, जो चट्टानें टूट फूट जाती अलग हो जाते हैं तो उस पर क्या होते हैं, दरारें बन जाते, और उसी दरारे में क्या ना जाने कि क्या होता है, कुछ ना कुछ भर जाता है। भरने के कारण क्या होती है, उसके जो जड़े मोटे होते हैं, जो पेड़ पौधे के जड़े होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं छिप जाते हैं, और छिप कर वो क्या धीरे धीरे उसको फिर फैलाने लगते हैं। कारण जब जड़ें मोटी होती है तो वे चट्टानों को पूरी तरह से तोड़ देती है। आप देखे होंगे कि जब सीमेंटेड क्या हुआ जगह भी रहे, अगर अंदर में एक आध गो पेड़ का जड़ बचा हुआ रह जाता है तो उसको क्या करता है, एकदम फोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। ये ऐसा ही होता है। तो चट्टानों में मुख्य रूप से पौधों को जो क्या करता है, उसको तोड़ने में मदद करता है। हल्का समय लगता है लेकिन वह उसको क्या करता है, पूरी तरह से तोड़ फोड़ देता है। अच्छा नहीं लगता है। तो चट्टान को तोड़ने में प्लांट भी कहीं ना कहीं, पौधा भी सहायक होते हैं। अगला कह रहा है कि वायु, हवा, हवा के जरिए से क्या होता है कि हवा के माध्यम से भी कहीं ना कहीं देखा गया है कि यह टूटता है। कह रहा हवा के झोंके से, किसमें, हवा के झोंके या फिर तूफानी चक्रवात, इन सारी चीजें अगर होती है तो कहीं ना कहीं जो चट्टानें होती है, मृदाएं होती है, उसको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाती है। तो कह रहे हैं हवा के झोंके एवं तूफानी हवाएं पत्थरों के बीच जो होते हैं बारीक टुकड़ों और बालू को इधर उधर उजाड़ कर जमा करती रहती है। क्या करती है, जब तेज तूफान हवाएं चले तो उस समय क्या होते हैं, हवा के साथ कुछ मलबा, बालू, छोटे छोटे कण पार्टिकल्स के रूप में उड़ करके क्या होते हैं, जो चट्टानें होती हैं उसके दरारों में क्या होता है, भर जाता है, और भरने के कारण मृदा क्या करती है, धीरे धीरे फिर मृदा फटने लगता है और फैलने लगता है। ये फैलने के कारण क्या होता है कि इसका कहीं ना कहीं अपक्षय देखा जाता है। कारण कि ये चट्टानों को तोड़ने का काम भी करती है। तो जब ये पूरा अच्छी तरह से भर जाए तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं इसको तोड़ने का काम कर लेती है। कौन, जो वही छोटे छोटे पार्टिकल्स टुकड़े होते हैं, ये इसको तोड़ने का काम अच्छा तरह से कर ही लेते हैं। कह रहा जीव जंतु, अब देखो जीव जंतु, जीव जंतु का क्या, जीव जंतु भी अपना कहीं ना कहीं भूमिका अच्छा से अदा कर ही लेती है। कह रहा जीव जंतु, जो जीव जंतु होते हैं वह मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। भाई अब कैसे सहायक होते हैं, क्योंकि इसमें लाइकेन एक प्रमुख जो होता है पाया जाता है। तो लाइकेन का एक तत्व मानिए कि जानवरों के जो शरीर में होते हैं ये पाए जाते हैं, खास करके जीव जंतुओं में लाइकेन पाया जाता है। इसी कारण क्या है, कहीं ना कहीं मृदा का निर्माण भी होता है। तो ये है जीव जंतु में भी मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। इसमें लाइकेन प्रमुख होते हैं। हम लोग का शरीर जो बना हुआ है ढांचा, मुख्य रूप से ऐसे भी लोग कहावत में कहा करते हैं कि ये जो शरीर बना हुआ है क्या चीज का है, ये मिट्टी का बना हुआ शरीर है। माटी के शरीर या माटी में मिल जाई हो, सुने हैं गाना। तो ये माटी का बना हुआ शरीर है, इसको माटी में मिलना ही पड़ेगा। तो माटी में मिलने की परंपरा आज से नहीं सदियों से चलता आ रहा। माटी में से जन्म लिया और माटी में ही मिलना है, अर्थात जन्म लिया मिट्टी का बना हुआ, फिर मरेगा तो जाकर मिट्टी में ही मिलना है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो केवल जीव जंतु का, जीव हम लोग आगे, जंतु में जानवर आगे, इस सबका शरीर कहीं ना कहीं क्या है, जंतु का, इस सब देखा जाता है कि हम लोग कहीं ना कहीं इस पर मुख्य रूप से सहायक होते हुए जा रहे हैं, और लाइकेन इसमें प्रमुख होता है, जिसके कारण क्या होता है, हो नहीं रहा है। अब आता है मॉस, क्या आता है, मॉस। अब ये बात बड़ा ही थोड़ा अटपटा है। तेरा मॉस एक चौपाई पशुओं की भूमिका होती है, सही बात है। जो चार पैर वाले जानवर होते हैं, 6 पैर वाले नहीं होते, 4 पैर वाले जानवर होते हैं। तो 4 पैर जो जानवर होते हैं, पशु, चौपाया, इसके पशुओं की भूमिकाएं क्या होती है, काफी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जो भी जानवर है उसमें लाइकेन प्रमुख रूप से पाया जाता है, और लाइकेन में रसायनों का स्रावकार चट्टाना होता है। क्या था, लाइकेन में स्रावकार क्या होता है, मुख्य रूप से रसायनों का। तो वो रसायन क्या करते हैं, रसायनों को तोड़ते हैं और उनमें गड्ढे कर देते हैं। जब गड्ढे हो जाते हैं तो वही गड्ढे कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं मृदा का सहायक में काम करते हैं।
तो ये कह रहा है कि लाइकेन विशेष प्रकार के रसायनों के स्रावकार चट्टानों को क्या करते हैं, तोड़ते हैं या क्या करते हैं, एक जगह एकत्र होकर के उसको तोड़ने का काम करते हैं। जब ये टूट जाते हैं, टूटने के कारण ये क्या करते हैं, तो फिर क्या करते हैं, उनमें जो गड्ढे बनते हैं उस गड्ढे कर देता है, और गड्ढे को फिर क्या करते हैं, लाइकेन शैवालों के जरिए और कवक के, कवक मुख्य रूप से कुछ सहजीवी भी है, कुछ सहजीवी नहीं है, कुछ सहभागी भी है। तो वो अपने क्या करता है, एक शैवाल आ गया आपका, दूसरा क्या आएगा, कवक, कवक का दूसरा नाम फंजाई भी हम आपको बताएं। सहजीवी जो खुद पर निर्भर रहने वाला, परजीवी किसी अन्य जीवों के क्या जरिए वह क्या करता है, अपना भरण पोषण करते रहता है। तो सहजीवी मुख्य रूप से क्या होता है, महत्वपूर्ण होते हैं, जो चट्टानों पर भी उगते हैं। आप लोग देखे होंगे कंचट्टा, इसको क्या बोलते हैं नहीं देखे, पेड़ पौधे में देखे होंगे एक गांठ की तरह उजला उजला जमा हुआ रहता है, तो ये अक्सर देखे होंगे। तो क्या होता है, तो जमा हुआ रहता है, वही क्या होता है, सहजीवी है, वह क्या करता है, मुख्य रूप से इसमें काम करने का काम करते हैं। अब कह रहे मॉस जो होते हैं, मुख्य रूप से मॉस नन्हे पौधे होते हैं। कैसे होते हैं, नन्हे पौधे, एकदम छोटा लड़का बचपन वाला वह उसी के हिसाब किताब का माना जा होते हैं, जो क्या होता है, नमी वाले जगह में क्या पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, नमी वाले, और चट्टान होगा लेकिन चट्टान में नमी होगा तो वहां वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कहां पाए जाएंगे, मुख्य रूप से नमी वाले स्थानों में वो पाए जाते हैं। कारक उगते हैं वे भी चट्टानों के अपक्षय में सहायक होते हैं। उसको क्या करते हैं, अपक्षय में मुख्य रूप से सहायक होते ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करेगा। और चौपाया पशु जो मुख्य रूप से इसमें यह भी देखा गया, जो जानवर होते हैं उसके खूर जो पैर होते हैं, पैर के द्वारा क्या करता है, इसमें कई सारे जानवर इतना है भारी भरकम वाले होते हैं, इससे भी कहीं ना कहीं क्या होता है, दब जाते हैं, चट्टाने टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो उसका खूर में एक प्रकार का देखा जाता है कि एकदम धारदार कांटा की तरह बना हुआ रहता है। चट्टानों के अपक्षय का प्राप्त खनिजों के पूर्ण जीव जंतुओं के अवशेष तथा कार्बन पदार्थों के लिए भी माना जाता है। जो पेड़ पौधे हैं इसके साथ साथ जानवर के भी कहीं ना कहीं इसका योगदान अच्छा खासा मिलता है। तो यहां तक तो अब देख लिए, अगला भी देखिए। अब बताएंगे मृदा को हानि पहुंचाने वाले कौन कौन कारक है और क्यों वही लोग, ये सब जो जीवे हैं, चीजें हैं, किस प्रकार मृदा यानी मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। मृदा है यानी मिट्टी को हानि पहुंचाने वाले कई सारे कारक भी सामने आते हैं। खास करके अगर तेज हवाएं चले या फिर तेज जल धारा हो तो इससे भी क्या होता है, मृदा का अपरदन कहीं ना कहीं होता ही है। अगर बात किया जाए हाल फिलहाल बाढ़ की स्थिति को, तो दियारा के क्षेत्र के साथ साथ कोसी के जो इलाके हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं मृदा अपरदन होने के कारण से गांव क्या हो बर्बाद हो गए और वहां के जान माल भी क्षति हो गया है। तो ये होता है कि कारण मृदा को हानि पहुंचाने, इसके अलावा कई सारे और भी कारक आता है। एक तो प्राकृतिक कारक है, प्राकृतिक कारक के साथ साथ मानव भी अपना कोई कसर नहीं छोड़ता है किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने में, चाहे वह जल हो या मृदा हो या वायु हो, तीनों को नुकसान पहुंचाने में मानव का अहम भूमिका कहा जाए तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इस सब कुछ का कहीं ना कहीं एक स्वार्थ भाव के चलते ही हो रहा है। तो ये सब जो है क्या होता है, अब देखो खेतों में खेतों के उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग खेतों में क्या करते हैं हम लोग, तरह तरह के केमिकल का प्रयोग करते हैं, खाद बीज ये सब प्रयोग करते हैं। इससे कहीं ना कहीं क्या होता है, मिट्टी खराब हो जाता है, मिट्टी की जो उपज क्षमता है वो क्या करता है, घट जाता है। कोई क्या करता है, मिट्टी की उपज क्षमता को बढ़ाने के लिए तरह तरह के जिंक सल्फार उसके बाद यूरिया ये सब डालते हैं। तो ये सबसे क्या होता है, कुछ दिन में लगता है कि ये बहुत सारा उपज है, लेकिन मिट्टी का उपज नहीं बल्कि उपज शक्ति खत्म होकर के मिट्टी एक प्रकार का बंजर रूप धारण कर लेता है और उसमें फिर बाद में कितनों डाला जाए तो खाद बीज हुआ उपज नहीं हो पाता। तो इसका इलाज है कि ज्यादा से ज्यादा गोबर खाद का प्रयोग किया जाए तो क्या रहेगा, मिट्टी का जो गुणवत्ता है वो बना रहेगा और उपज शक्ति भी अच्छा रहेगा। तो इस चीज को पहले रोकना है। पेड़ पौधों का विनाश, दूसरा बात सही बात है कि पेड़ लगाते नहीं हम लोग, ज्यादा से ज्यादा काटने के जरिए से ही काम करते हैं। अब देखा जाए यूपी में ना जाने कांवड़ यात्रा के लिए, कांवड़ बनाने के लिए
कितना हजार पेड़ को काट दिया गया। लेकिन एक तरफ अभियान बनाएंगे कि वृक्षारोपण करवाओ, एक तरफ कराएंगे कामर बनाओ। तो ये कामर बनाने में लाखों पेड़ों को क्या किया गया, नुकसान कराया गया। अगर जम्मू कश्मीर की बात किया जाए तो वहां पर ना जाने हजारों हेक्टेयर भूमि में जो लगा हुआ पेड़ था उसको काट करके एक अडानी परिवार को गिफ्ट कर दिए गए। ये दामोदर दास नरेंद्र मोदी के दिया हुआ तोहफा है, जो क्या कर दिया गया, गिफ्ट के रूप में दे दिए। और ना जाने कितना लाखों हेक्टेयर भूमि को क्या करके उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। तो इससे भी क्या हुआ, कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है। उनका क्या जा रहा है तो आम जनता का जल जीवन ये सब क्या हो रहा है, छिन्न भिन्न होता दिख रहा है। तो वहां पर लगाना नहीं है, केवल उजाड़ना है। मानसिकता को झकझोर के रख दिया है। अरे एक लगाओ तभी तो काटने का, लेकिन लगाना नहीं, केवल उजाड़ने की मकसद से ही काम हो रहा है। तो सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही, क्योंकि वो तो खुद जान रहे इससे हमको लाभ मिल रहा है, क्या जरूरत करने की। तो उसको लगाना चाहिए, लगवाने की नियम लागू करना चाहिए, तब ना पेड़ पौधा बढ़ेगा। उसका खनिज उत्खनन, अभी खास करके देखा जाए खनिज उत्खनन, सबसे ज्यादा खनिज की बात किया जाए तो अभी चल रहा है सीएनजी गैस से गाड़ी। तो सीएनजी गैस से गाड़ी जो है पूरे जम्मू कश्मीर को सुने होंगे कि धारा 370, क्या थोड़ा आर्टिकल में आ जाते हैं 370। ये 370 का क जो है केवल क को हटाया गया, ख को नहीं हटाया गया। धारा 370 में दो तरह की बातें कहा गया है, क और ख। लोगों को बेवकूफ बनाने का काम ही किया गया कि हमने धारा 370 को हटा दिया, बल्कि पूर्ण रूप से धारा 370 को नहीं हटाया गया। पूरे जम्मू कश्मीर एक अडानी परिवार को दिया गया और वहां जम्मू कश्मीर में जो है सीएनजी गैस के लिए जो केमिकल चाहिए या पेट्रोलियम पदार्थ चाहिए, पूरे जम्मू कश्मीर अच्छा खासा उसका मात्रा है। तो वो क्या करता है, पूरे निकाल करके बेच रहा है, जगह जगह दे रहा है, प्लांट बैठाया जा रहा है, उसका पेट्रोल पंप भी लगाया जा रहा है। और आम जनता को क्या मिला इसके बदले, घंटा मिला। कहता है कि कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर जाके खरीद सकता है। खरीद कैसे सकता है, जब वो रहेगा तभी का नाम होता है, क्योंकि उनका हुई दिया हुआ है। तो इसी को कहा गया है मोदी अडानी भाई भाई दोनों मिलकर के देश को खाई। तो ये काम चल रहा है कहां, जम्मू कश्मीर के रियासतों में। अब आता है जल जमाव। जल जमाव की समस्या भी जगह जगह उत्पन्न हो रहा है। तरह तरह के हम योजना बनाएंगे, नाला निर्माण करवाएंगे, लेकिन नारा जो है, नारा और नाला एक ही बराबर चल जाता है। नारा जुमलाबाजी और नाला खंडार के नीचे पहुंच जाता है। तो जल जमाव की प्रक्रिया से भी क्या होता है, कहीं ना कहीं मृदा का ह्रास हो रहा है, अपक्षय हो रहा है। इसको भी रोकना हमारा क्या है, परम कर्तव्य। अच्छा से काम करें, नहीं बनवाना है पक्की नाला तो कच्ची नाला रहे, तो साफ सुथरा नाला रहे। लेकिन नाला में हम लोग प्लास्टिक फेंक दे, कूड़ा कचरा फेंक दे, ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारे लिए ही खतरा पैदा हो रहा है। अब मृदा अपरदन, मृदा अपरदन मिट्टी का कटना, मिट्टी का कटाव कई तरह से बताए कि पानी के बहाव से तेज जल धाराएं, इसके बाद फिर हवा खूब चले, चक्रवात तूफान, इसके माध्यम से भी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं मृदा अपरदन हो रहा है। तो अब बात आते हैं कि साहब हम क्या कहे, कैसे करें मृदा अपरदन को रोका जाए, कैसे नहीं रोका जाए, क्यों मृदा अपरदन हो रहा है। इस सब का कारण दो ही है, एक प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कम, मानव निर्मित ज्यादा। तो कह रहा है कि हवा के तेज झोंकों एवं जल धाराओं से भूमि की ऊपरी जो खूब तेज हवा चले और फिर पानी की तेज धाराएं हो, तो उससे क्या होता है, मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है, यानी कि उपजाऊ वाला सतह जहां खेती गृहस्थी संभव है, वह चीज क्या होता है, स्थानांतरित हो जाता है, स्थान बदल देता है। एक जगह से उड़ करके दूसरा जगह चल गया, पानी में चला गया, जगह जगह चल जाता है। यही जाना जो है, मृदा का एक जगह से दूसरे जगह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। कह कि मृदा अपरदन यह अतिचारण, मतलब खूब ज्यादा चराने से, पशु चराए, इससे होता है। उसके बाद वन विनाश, वन का विनाश मतलब जिंदगी का विनाश। तो वन विनाश हो रहा है तो मृदा का कहीं ना कहीं विनाश हो रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। जो पेड़ होते हैं, पेड़ में तीन तरह के जड़ होते हैं, झकड़ा जड़, मुसरा जड़ और रेशेदार। ये तीनों जड़ कहीं ना कहीं मिट्टी को क्या करके रखते हैं, वह पकड़ के रखते हैं। इसीलिए अधिकांश पोखर उखर के चारों तरफ जो है पेड़ लगाए, ताकि मिट्टी क्या करे, पकड़े हुए रहे। और मिट्टी को पकड़ के रखेगा तो पोखर भरेगा नहीं और पोखर का साइज ठीक ठाक रहेगा, तो इसलिए लगाते। लेकिन नदी के किनारे पेड़ पौधा नहीं लगाता है, यह भी कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, खतरनाक साबित होता हुआ जा रहा है। अब बात आती है मृदा अपरदन को कैसे हम रोक सकते हैं, क्या क्या उपाय करें कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है।
सबसे पहले हम सघन वृक्षारोपण करें, खूब ज्यादा पेड़ पौधा लगाए। जरूरी नहीं कि खाली मोटा लकड़ी वाला, कोई पेड़ लगा दो, खूब लगाओ, लेकिन फलदार पेड़ लगाएगा तो थोड़ा ज्यादा फल भी हो जाएगा। तो फलदार पेड़ लगाया जाए, इससे भी हो सकता है, तो ये भी एक फायदा होगा। उसका पशुओं द्वारा अतिचारण पर रोक, जो खूब पशु चारण हो रहा है इस पर भी कहीं ना क्या करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। खास करके नेशनल हाईवे में जो रहता है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, इस सब पर देखे होंगे आप लोग, थोड़ा मोटा फूल वूल लगा दिया जाता है। तो उतना से काम नहीं चले, खूब सघन वृक्षारोपण किया जाए। इससे क्या रहेगा, हमारा वातावरण भी सही रहेगा, समय पर बारिश भी होगा और नुकसान भी आदमी को नहीं पहुंचेगा। अब आता है आपका बात पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेती। जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर सीढ़ीनुमा तो खेती ही होता है, लेकिन इसको और विस्तार किया जाए ताकि क्या हो, मिट्टी की अपरदन को रोका जा सके। क्योंकि इसमें क्या होता है, अधिक से अधिक मिट्टी नीचे आ जाता है, तो इसको भी कहीं ना कहीं रोकना जरूरी, तभी जाकर के ये आगे बढ़ सकता है। अब आता है पेड़ों की कटाई पर रोक। पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए कि पेड़ को नहीं काटा जाए। वही पेड़ कटेगा जो पेड़ क्या क्या पूरा सूख गया, अच्छा तरह से सूख गया है, उस पेड़ को काटा जाए। तब जाकर के क्या हो सकता है कि मिट्टी के अपरदन को रोका जा सकता है। अगर इस सब बात को नहीं ध्यान में रखा जाएगा तो आने वाले दिनों में फिर स्थल जो है जलमग्न हो जाएगा और यहाँ की जीवन लीलाएं मुख्य रूप से पृथ्वी से समाप्त हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखे हैं। कल हम बताएंगे जैव रसायन चक्र क्या है। कल का टॉपिक में यही चलेगा, जैव रसायन चक्र क्या है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।